हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो किस पे आधारित है। और बता दें कि आज जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि आज का जो वीडियो होगा, जो प्रश्न और उत्तर होगा, वो भूगोल से संबंधित होगा और ख़ास तौर पर सूर्य से संबंधित, जो ये सूर्य ब्रह्मांड को ज्वालित करती है उससे संबंधित होगा। तो देखते हैं क्या है उसमें। और हाँ दोस्तों, जो नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर और एक बार बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, और लाइक्स और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आपके सामने ये रहा पहला प्रश्न कि हमारी पृथ्वी को प्रकाशित करने वाली सूर्य की उम्र लगभग कितनी है। सबसे पहले आपको बताना है कि हमारी पृथ्वी की जो प्रकाशित करती है उसका उम्र कितना है। ऑप्शन ए 5 करोड़ वर्ष, ऑप्शन बी 10 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी 15 करोड़ वर्ष या ऑप्शन डी 20 करोड़ वर्ष। और हाँ दोस्तों, जो नए होंगे एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ऑप्शन ए 5 करोड़ वर्ष अर्थात 5 बिलियन वर्ष। वाह, 5 करोड़ वर्ष हमारे सूर्य की उम्र है। तो इसे नोट कीजिए और बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। सूर्य के प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। आपको बताना है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, जिसके कारण हमारे यहाँ दिन होता है, वो प्रकाश हमारी पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचती है। ऑप्शन ए 9 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन बी 10 मिनट 15 सेकेंड या ऑप्शन सी 8 मिनट 20 सेकेंड या ऑप्शन डी 20 मिनट 30 सेकेंड। तो चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होता है। और आपके सामने इसका उत्तर ये रहा, ऑप्शन सी 8 मिनट 20 सेकेंड। केवल 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य से प्रकाश हमारे यहाँ तक पहुँच जाती है, पृथ्वी तक। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले नोट कर लीजिएगा इसे। और आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न कि हमारे सूर्य को गर्म यानी ज्वलनशील रखने में किस गैस का सबसे अधिक योगदान होता है। आप लोग जानते होंगे कि सूर्य एक आग का गोला है, तो उसमें कौन सा गैस सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम गैस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा गैस है जो सूर्य को अधिक गर्म रखता है, आग बना के रखता है, इसे आग का गोला कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस, जिसके कारण सूर्य गर्म रहता है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना अधिक बड़ा है। क्या आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य भी बड़ा होगा? है, और ये बताना है कि कितना गुना बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 13 लाख गुना, ऑप्शन बी 28 लाख गुना, ऑप्शन सी 50 लाख गुना या ऑप्शन डी 5 करोड़ गुना। आपको बताना है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है अधिक। चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। और ऑप्शन ये रहा आपका उत्तर, 13 लाख गुना। ये जो सूर्य है हमारी पृथ्वी से बड़ी है, पर हमें पृथ्वी से छोटी दिखती है, बिल्कुल छोटी। तो चलिए नोट कीजिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा अगला प्रश्न। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं। देखे होंगे कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय जो सूर्य दिखता है, अलग टाइप का सूर्य दिखता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए ऑरोरा बोरियालिस, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी सूर्यकिरण या ऑप्शन सी डी देवयानी। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा। चलिए बढ़ते हैं आंसर की ओर। आपका उत्तर ये रहा, ऑप्शन सी सूर्यकिरण। सूर्य ग्रहण के समय जो दिखाई देने वाला भाग होता है उसे सूर्यकिरण कहते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यह रहा अगला प्रश्न कि हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। क्या बताना है आपको कि हमारे सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने वाले कितने ग्रह हैं, अभी तक कितने खोजे जा चुके ग्रह, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए 9 ग्रह, ऑप्शन बी 8 ग्रह, ऑप्शन सी 63 ग्रह या ऑप्शन डी 12 ग्रह। अभी कितने ग्रह है ये बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। और इसका उत्तर आपके सामने ये रहा, ऑप्शन बी
8 ग्रह, इसे नोट कीजिएगा। और जैसे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी उसका एक ग्रह है। और फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन कि जब कभी दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। ये बताना है कि दिन में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और वो भाग को ढक देता है, इसके कारण अंधेरा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। सूर्य ग्रहण ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चंद्र ग्रहण, ऑप्शन सी पूर्णिमा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और देखते हैं आपका उत्तर क्या है। और आपका उत्तर ये रहा ऑप्शन ए सूर्य ग्रहण। हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण जिसमें दिन में ही अंधेरा हो जाता है, रात के जैसा सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन या दोनों दिन या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं, और जो बताएंगे कमेंट करेंगे जल्दी से। तो चलिए बढ़ते हैं आप लोगों के सामने आंसर की ओर। इसका आंसर कौन सा होगा। तो ये होता है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है, केवल अमावस्या के दिन। तो इसे नोट कीजिएगा और याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इससे, जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब ये बताना है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। सूर्य ग्रहण तो बता दिए, अब चंद्र ग्रहण कब लगता है ये बताना है आपको। और ऑप्शन ए पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन बी अमावस्या के दिन, ऑप्शन सी दोनों दिन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर तो लगभग सबको बता देंगे। देखते हैं सबसे पहले कमेंट कौन करते हैं इसका उत्तर। तो चलिए बढ़ते हैं इसका आंसर की ओर। और इसका आंसर आप लोगों के सामने ये रहा ऑप्शन ए पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आप लोगों के सामने अगला प्रश्न ये रहा कि किस देश में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। ये सोच सकते हैं हम लोग कि कोई ऐसा भी देश है जहाँ पे अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है, यानी दिन हो जाता है वहाँ पे। तो बढ़ते हैं देखते हैं कौन कौन सा है। ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी नॉर्वे में, या ऑप्शन डी हमारे भारत में। आपको बताना है कि अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देने वाला देश कौन सा है। तो बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर। और इसका उत्तर ये रहा आपके सामने ऑप्शन सी नॉर्वे में। इसे अर्धरात्रि का देश कहते हैं। जब आधी रात हो जाती है तो वहाँ सूर्य दिखाई देता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन कुछ खास है। क्वेश्चन 11 कि सूर्य तक अभी तक कोई व्यक्ति गया है या नहीं। अगर गया है तो उसका नाम बताएं। आपको बताना है कि सूर्य तक कोई व्यक्ति अभी तक पहुंचा है कि नहीं। चंद्रमा तक तो बहुत गए हैं, अंतरिक्ष बहुत गए हैं, लेकिन ये बताना है कि सूर्य तक कोई गया है या नहीं। और यदि गया है तो उसका नाम बताना है, और यदि नहीं गया है तो भी बताना है। यदि नहीं गया तो बताएंगे आप लोग कमेंट करके क्या नहीं कोई नहीं गया है, और गया है तो उसका नाम बताएंगे और इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। और हाँ दोस्तों, इसके साथ में जितना हो सके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जो नए लोग होंगे वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि इसके जैसा बहुत सारे प्रश्न को हम लेकर आएँ। एक सीरीज लेकर आएंगे, हम एक टॉपिक को उठाकर चलेंगे और आप लोगों को मदद करेंगे हम, और साथ में अपने खुद को भी मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, इसी तरह हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।